यूरोप महाद्वीप में एक देश है इटली। इस देश के वेनिस नामक नगर में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम था शाइलाक। वह लोगों को ऊंची ब्याज दर पर ऋण देता था। शाइलाक बहुत क्रूर था। वह किसी पर अपनी एक कौड़ी तक नहीं छोड़ता था। यही कारण था कि लोग शाइलाक से घृणा करते थे। वेनिस में ही एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था एंटोनियो। वह बहुत दयालु था। जरूरत पड़ने पर वह धन देकर लोगों की सहायता करता था, लेकिन ब्याज नहीं लेता था। इस कारण सभी एंटोनियो से प्रेम करते थे, लेकिन वह शाइलाक को फूटी आंख नहीं सुहाता था। अच्छे लोगों के बहुत से मित्र होते हैं, सो एंटोनियो के भी थे। इन्हीं में से एक घनिष्ठ मित्र था वैसानियो। उसे अपने विवाह के लिए कुछ धन की आवश्यकता थी, अतः वह एंटोनियो के पास सहायता मांगने पहुंचा। एंटोनियो के पास इस समय धन नहीं था, लेकिन वह सच्चा मित्र था। वह वैसानियों की सहायता करना चाहता था। एंटोनियो ने विवश होकर शाइलाक से ऋण लेने का निश्चय किया। वह शाइलाक के पास पहुंचा और उससे धन मांगा। चालाक शाइलाक मन में बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा क्यों न अवसर का लाभ उठाकर एंटोनियो को जाल में फंसाया जाए। योजना बनाकर वह एंटोनियो से बोला, मैं तुम्हें ऋण दे दूंगा, लेकिन एक शर्त है। यदि तुमने ऋण निश्चित समय पर न लौटाया तो मैं बदले में तुम्हारे कलेजे से 1 पाउंड मांस काट लूंगा। वैसानियो अपने मित्र को संकट में नहीं डालना चाहता था। उसे शाइलाक की नीयत पर संदेह था, लेकिन शाइलाक चतुरता से बोला, अरे डरो मत, यह शर्त तो मैंने हंसी के लिए रखी है। एंटोनियो को भरोसा था कि शीघ्र ही उसके पास काफी धन आएगा और वह समय से पहले ही ऋण चुकता कर देगा। अतः उसने शाइलाक से 1 पाउंड मांस देने की शर्त पर ऋण ले लिया। वैसानियो ने वेलामांट नगर पहुंचकर पोर्सिया नामक युवती से विवाह किया। इधर एंटोनियो को व्यापार में घाटा हो गया। उसके जहाज समुद्री तूफान में नष्ट हो गए थे। वह बड़े संकट में पड़ गया। शाइलाक को धन लौटाने का समय भी निकट आ गया था, लेकिन एंटोनियो के पास धन कहाँ था। एंटोनियो ने बहुत प्रयास किया, लेकिन आवश्यक धन न जुटा सका। शाइलाक द्वारा दिया गया समय भी निकल गया था। दुष्ट शाइलाक इसी अवसर की तलाश में था। उसने न्यायालय में मुकदमा कर दिया। वह कलेजे का मांस काटकर अपने शत्रु को मौत की नींद सुला देना चाहता था। एंटोनियो की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। कोई रास्ता न सूझता था। उसने वैसानियों को पत्र लिखा, मेरे जहाज तूफान में नष्ट हो गए हैं, व्यापार खत्म हो गया है, मैं धन का प्रबंध नहीं कर सका हूँ, ऋण चुकाने का समय भी निकल चुका है। हो सकता है कि शर्त के अनुसार कलेजे से 1 पाउंड मांस काटे जाने पर मैं जीवित न रहूं, अतः अंतिम बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। एंटोनियो का पत्र पढ़कर वैसानियो का मन भारी हो गया। उसने अपनी पत्नी पोर्सिया को यह दुखद समाचार सुनाया। पोर्सिया नेक दिल स्त्री थी। उसने वैसानियो से कहा, समय पड़ने पर तुम्हारे मित्र ने हमारी सहायता की थी। आज वह तुम्हारे कारण संकट में है। संकट की इस घड़ी में हमें एंटोनियो की सहायता करनी चाहिए। मेरा सब धन तुम्हारा है। तुम अभी वेनिस नगर जाओ और अपने मित्र की जान बचाओ। वैसानियो धन लेकर तुरंत वेनिस के लिए रवाना हो गया। इधर वेनिस में एंटोनियो के विरुद्ध मुकदमा शुरू हो चुका था। सभी लोग शाइलाक से दया की विनती कर रहे थे। वैसानियो ने भी उससे कई गुना ज्यादा धन देकर मित्र के प्राण बचाने चाहे, लेकिन शाइलाक टस से मस न हुआ। वह तो अपने शत्रु एंटोनियो के कलेजे से 1 पाउंड मांस काटकर उसकी जान लेना चाहता था। शाइलाक की दुष्टतापूर्ण हठ के सामने सबकी कोशिशें बेकार हो गई थी। तभी न्यायालय में एक सुंदर नवयुवक वकील ने प्रवेश लिया। न्यायाधीश से आज्ञा लेकर उसने एंटोनियो से पूछा, क्या तुमने शाइलाक द्वारा बताई जा रही शर्त पर ही उससे ऋण लिया था? एंटोनियो बोला, हाँ, यही शर्त थी, मैं स्वीकार करता हूँ। अब वकील ने भी शाइलाक से दया की अपील की, परंतु वह नहीं पसीजा। वह तो एंटोनियो के कलेजे का मांस काटने के लिए चाकू पहनाता रहा। सबको विश्वास हो गया था कि एंटोनियो जैसे सज्जन को
दुष्ट साइलाक के हाथों प्राण गंवाने होंगे। एंटोनियो ने भी अंतिम समय आया जानकर वैसानियों से विदाई ली। न्यायाधीश ने निर्णय सुनाया, एंटोनियो अपने कलेजे से 1 पाउंड मांस देने के लिए तैयार हो जाओ। साइलाक दुष्टतापूर्ण मुस्कान के साथ चाकू लेकर आगे बढ़ा। तभी युवक वकील ने उसे रोकते हुए कहा, ठहरो साइलाक, शर्त के अनुसार तुम एंटोनियो के कलेजे का 1 पाउंड मांस काट सकते हो, लेकिन सावधान, जब मांस काटो तो खून की एक बूंद भी न गिरे, क्योंकि शर्त में खून गिरने की बात नहीं लिखी है। इस पर साइलाक सोच में पड़ गया। वह सिर खुजलाने लगा। वकील ने बात आगे बढ़ाई, एक बात और, जब तुम मांस काटो तो उसका वजन ठीक 1 पाउंड हो, न 1 पाउंड से ज़्यादा और न 1 पाउंड से कम। यदि ऐसी गलती की तो उल्टे तुम्हें सजा मिलेगी, क्योंकि शर्त में 1 पाउंड मांस ही लिखा है, उससे कम या ज़्यादा नहीं। यह तो अजीब संकट था। खून गिरे बिना मांस काटना असंभव है, और कलेजे से ठीक 1 पाउंड मांस न थोड़ा सा कम न थोड़ा सा ज़्यादा, भला कौन काट सकता है। शर्त के कारण अब साइलाक को उल्टे अपनी जान के लाले पड़ते नजर आए। वह सारी चालाकी भूल गया और गिड़गिड़ाकर बोला, मुझे कलेजे का मांस नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा धन ही दिला दीजिए। जब साइलाक बहुत गिड़गिड़ाया तो एंटोनियो के कहने पर न्यायाधीश ने उसे क्षमा कर दिया। साथ ही एंटोनियो ने साइलाक का धन ब्याज सहित लौटा दिया। इस प्रकार युवक वकील ने बुद्धिमानी से सज्जन एंटोनियो के प्राण बचा लिए। तो क्या आप यह नहीं जानना चाहेंगे कि वह नवयुवक वकील कौन था जिसने अचानक न्यायालय में आकर एंटोनियो के प्राण बचाए? जरा सोचो। चलो हम बता देते हैं। यह वकील थी वैसानियों की बुद्धिमती पत्नी पोर्शिया, जिसने वकील के वेश में आकर दुष्ट साइलाक के इरादों पर पानी फेर दिया और संकट की घड़ी में अपने पति के मित्र की सहायता की। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।